everyone, hope you all are doing well. My name is Sneh Dhanetia and you are watching the show of English Grammar. And we have started the series of tense in this grammar show. So today we are going to discuss the third video of tense, okay? Previously I have shared two videos of present tense. The first video it was about present indefinite tense and the second one is all about present continuous tense. And today we are going to discuss the third video. It's about present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay, so before starting the session, I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. So keep watching, don't skip the video in the middle, otherwise you will not get to know each and every concept of tense. Okay, and if you like the video, if you like the content, if you think that I'm working hard, so please like and subscribe the videos. So start our session. First of all, students, we come to know about the introduction part of this tense. Okay, and present perfect tense is all about completed actions, or you can say this tense is used when the action is already completed in the past at the time of speaking. देखिएगा स्टूडेंट्स, at the time of speaking की बात हमने कल भी की, ओके, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट जो हमारा टेंस था दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें हमने देखा कि जब हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन इज इन प्रोग्रेस. ओके, दैट मीन्स एक्शन चल रहा होता है जब हम बोलते हैं, तो वो जाएगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. बट इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो ऑलवेज रिमेंबर एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ओके, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा पास्ट में जब हम उसे बता रहे होंगे, जब हम उसे बोल रहे होंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं खाना खा चुकी हूँ. मैं ये बात आज प्रेजेंट में बोल रही हूँ, वर्तमान में बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये काम जो है, एक्शन जो है, वो पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ. तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप प्रेजेंट परफेक्ट की, किसी की भी परफेक्ट की बात करेंगे तो एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा या कंप्लीट हो चुका होगा. क्लियर है? आप भले ही प्रेजेंट में बोल रहे हैं बट योर एक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट. ठीक है, तो जितने भी कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं प्रेजेंट के, वो सारे किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स स्टूडेंट्स. द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म. ओके, दैट मीन्स मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, अभी कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले मैं ये फिल्म देख चुका हूँ. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट. मैं पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ. दैट मीन्स इसमें भी आप बता तो अब रहे हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट आपने कब कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया, दैट मीन्स इस टाइम से पहले कर लिया. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव डन दिस वर्क. हम इस काम को कर चुके हैं. दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क. हम इसको पहले ही कर चुके हैं, तो एक्शन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया ना. तो ऐसे केसेस हमेशा किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे, जब आप उनको किस टाइम पे बोल रहे हैं, प्रेजेंट में, और वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एंड हो चुके हैं. राइट, लेट्स टेक स्ट्रक्चर और लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. इस टेंस में आपने हमेशा याद रखना है कि आप जब भी परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव यूज़ होंगी. और वेन एवर यू हैव गिवन हैज़ और हैव, सो आफ्टर दैट वॉट एवर वर्ब इज गिवन दैट विल बी ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, वो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसका एरर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी हैज़ हैव गिवन हो और उसके बाद इन केस अगर कोई वर्ब दिया है तो वो वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होगा, बट दैट वर्ब शुड बी जस्ट आफ्टर हैज़ और हैव. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वर्ब आगे जाके दिया है या कुछ भी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में हैज़ और हैव है, फिर भी आप आगे नाउन को कुछ भी बना रहे हैं या उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में समझ रहे हैं. ऐसा नहीं है. ओके, अगर वर्ब गिवन है तो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है. ओके, सो वी हैव गिवन टू हेल्पिंग वर्ब्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैज एंड द सेकंड वन इज हैव. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आई हैव रिटन 3 novels so far. ओके, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम हैज़ को प्लेस करेंगे और किस तरह से हैव को प्लेस करेंगे. उसके बाद हम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आपको प्लेस करने हैं, कहाँ आप हैज़ यूज़ करेंगे और कहाँ आप हैव यूज़ करेंगे. ओके, सो वेन एवर यू हैव गिवन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और आई कैन से ही, शी, इट, or any singular noun, at that time you need to place has as an helping verb. But if you have given any plural subject, or I can say I, we, you, they,
or any plural noun, at that time you need to place have as an helping verb. Main verb हमेशा ही third form में रहेगा, so remember this thing. ओके, लेट्स टेक सम सेंटेंसेस. जैसे कि आपने कहा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस आर 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ओके, सो अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं या अदर किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, देन आफ्टर हैव होगा, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म होगी एंड आफ्टर देन जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट या ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे वो होंगे. सो असर्टिव सेंटेंस आपको गिवन है सामने ही. आई हैव रिटन 3 नॉवेल्स सो फार. अभी तक मैं 3 नॉवेल्स लिख चुका हूँ, वो बता रहा है लेकिन वो 3 नॉवेल पहले ही कंप्लीट कर चुका है. नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस. हियर यू हैव गिवन आई and with I we always use have. I just have discussed with you in this part. Okay, if you have given she और she के साथ अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप हैज़ यूज़ करेंगे बिकॉज शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, तो शी हैज़ अराइव्ड हियर, वो यहाँ पहुँच चुकी है. जस्ट नाउ, अभी अभी. ओके, वो अभी अभी यहाँ पहुँच चुकी है. ओके, दैट मीन्स वो अभी पहुँची है, लेकिन पहुँच चुकी है ना, वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी आप बता रहे हैं इस बात को. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स. दे हैव कम टू दिल्ली रिसेंटली. अगेन यू हैव गिवन अ प्लूरल सब्जेक्ट and in case of plural subject we always use have as an helping verb, then after main verb would be in third form. Okay, so they have come to Delhi recently. Okay, recently वो दिल्ली पहुँच चुकी है, तो एक्शन अगर हो चुका है तो फिर से आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाएंगे. राइट, नाउ कम टू uses. Okay, where we use present perfect tense, but prior to use this sentence, okay, come to positive, negative, interrogative और interrogative negative sentences. अभी अभी आपने कहा कि she has arrived. Okay, just now. तो ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, दैट मीन्स असर्टिव सेंटेंस है. इसी का अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप हमेशा याद रखें जो नोट आप प्लेस करेंगे वो नोट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा. शी हैज़ अराइव्ड जस्ट, शी हैज़ नॉट अराइव्ड जस्ट नाउ. ओके, वो अभी अभी नहीं पहुंची है. ओके, नेक्स्ट अगर आप इसी का इंटरोगेशन बनाएंगे तो क्या बना देंगे, इंटरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट से, तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़ शी अराइव्ड जस्ट नाउ या फिर हैज़ शी अराइव्ड हियर. एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हैज़ शी नॉट अराइव्ड. ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. जब भी आप इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो नोट का जो प्लेसमेंट होता है वो नोट का प्लेसमेंट हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद में होता है. अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में होगा. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Now come to uses. Okay, generally the following words are used to express the preceding action. Preceding action का मतलब होता है जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, जो एक्शन पहले खत्म हो चुका है, that's called preceding action. Okay, so students, now we have given some words: ever, just, recently, already, yet, till, so far, of late, lately. Lately का मीनिंग यहाँ पे है recently. Okay, ध्यान रखिएगा, that means presently. लेटली का मीनिंग क्या है, प्रेजेंटली. इसका मतलब होता है हाल ही में. ओके, बिफोर, बाय द टाइम का मतलब है अभी तक या इस समय तक. ओके, आफ्टर का मीनिंग आप सबको पता है. तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये आपको हिंट देंगे किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ये सेंटेंसेस यूजुअली ये जनरली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं. और किसके परफेक्ट पे, प्रेजेंट के परफेक्ट में. ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट यूज. इफ़ यू हैव गिवन अ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डिस्कस किया था इधर वी नीड टू यूज़ V1 और V1 प्लस एस और ES. ओके, मेन वर्ब्स जो हैं वो इस तरह से रहेंगी, सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट रहेगा. बट इफ़ यू हैव गिवन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद टाइम, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइम के साथ दिया है तो वहाँ पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. ओके, क्लियर है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ही नोज मी फॉर 2 years. ओके, दैट मीन्स वो 2 साल से मुझे जानता है. तो उसने जानना अभी तो शुरू नहीं किया ना कहीं वो 2 साल, ये एक्शन जो शुरू हुआ ये कहाँ शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ. ओके, तो वो 2 साल से मुझे जानता है लेकिन ये एक्शन में कंटिन्यू कुछ नहीं चल रहा है.
ओके, कंटिन्यू होता तो कॉन्टिन्यूस में चला जाता, राइट। तो हम क्या करेंगे, ही नोज मी, दैट मीन्स यहाँ तक ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, देन आफ्टर यू हैव गिवन टाइम। ओके, तो ऐसा कभी भी आपको केस मिले तो आप उस केस में क्या करेंगे, इस नोज को क्रॉस करके किस में चेंज कर देंगे, हैज़ नॉन में चेंज कर देंगे, दैट मीन्स हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में चेंज करते ही क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट यूसेज, इफ़ यू हैव गिवन सिंस, ओके, अगर कभी भी आपको सिंस के साथ सिंपल पास दिया है, ओके, सिंस के राइट साइड में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सिंस के साथ कभी भी सिंपल पास दिया है तो अनदर जो क्लोज होगा, लाइक एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, ओके, आपके एक ही सेंटेंस में दो पार्ट को कनेक्ट किया हुआ है, ये वहाँ पे वर्क करेगा। ओके, अब इन दोनों पार्ट्स में अगर एक जगह सिंस आपको दिया है और उसके साथ सिंपल पास्ट दिया है, सिंपल पास्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल पास्ट में हमेशा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी। ओके, और दूसरा क्लोज जो है वो भी आपको दिया है तो वो क्लोज हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। क्लियर है, उस क्लोज को हमेशा किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमेशा ही ऐसे ही आएगा, इसका फॉर्मेशन जो है दोनों क्लोजेस इंटरचेंज हो सकते हैं स्टूडेंट, डजंट मैटर कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा और सेकंड पे कौन सा आएगा, डजंट मीन कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का जो क्लोज है वो सेकंड आफ्टर सिंस के आएगा या पहले सिंस के पहले आएगा। इट्स अप टू एग्जामिनर की सेंटेंस आपको किस तरह से दिया जाता है। ओके, तो अगर ऐसा भी है आपके पास कि सिंस के साथ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिंस के साथ कभी भी सिंपल पास्ट हो और उस सिंस का यूसेज, दैट मीन्स उस सिंस का मीनिंग उस सेंटेंस में टाइम के लिए यूज़ होना चाहिए। ओके, किसके लिए यूज़ होना चाहिए सिंस उस सेंटेंस में, टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि रीज़न को, नॉट फॉर रीज़न। देखिएगा यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर आप हमेशा जो दूसरा क्लोज है, जो सिंस के अलावा जो दूसरा क्लोज है, उसे हमेशा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। लेट्स कम टू एग्जाम्पल फॉर दिस सेंटेंस। ओके, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ओके, सो देखिएगा अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्लोज है वो सिंस से पहले दिया है और जो सेकंड क्लोज है वो सिंस के साथ हमें ही लेफ्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है, एंड सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज सिंपल पास्ट। ओके, ये सिंपल पास्ट को शो कर रहा है, तो हमारी ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि सिंस के साथ सिंपल पास्ट है, तो ये वाला जो क्लोज है, अनदर क्लोज यही हुआ ना, इसे हम प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाएंगे। बट प्रायर टू डू दिस, ओके, प्रायर टू टेक दिस एक्शन वी नीड टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सिंस। ओके, कि इस सेंटेंस में सिंस का मीनिंग क्या है। तो एक बार सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम, ओके, मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस ही लेफ्ट इंडिया। ओके, जब से वो इंडिया से अच्छे के लिए गया है, जब से वो इंडिया से गया है मैंने उसे नहीं देखा है। तो अंडरस्टूड है, टाइम के लिए यूज़ हुआ है, जब से रीज़न को तो नहीं बता रहा है, और जब से की सेंस में जब भी सेंस यूज़ होगा तो यही वाला केस आप यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, आई हैव नॉट सीन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है, नेगेटिव सेंटेंस है और आई के साथ हैव ही यूज़ करते हैं, दैट मीन्स योर सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। ओके, अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं स्टूडेंट्स कि दूसरे केस में भी तो सब्जेक्ट सिंस के साथ आपका सिंपल पास्ट हो सकता है, तो फिर वहाँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिएगा, सिंस आई वॉज इल, तो इस सेंटेंस में भी सिंस के साथ क्या है, आपको सिंपल पास्ट दिया है, बट यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ओके, मैंने फिर क्या कहा आपको, जब भी आपको स्ट्रक्चर करेक्ट लगे तो उसमें आपको क्या करना है, सिंस का मीनिंग जरूर चेक करना है। एट लास्ट आप सिंस का मीनिंग चेक करेंगे। तो सिंस का मीनिंग यहाँ क्या समझ में आ रहा है, जब से मैं बीमार था मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सका, नो, ये करेक्ट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस आई वॉज इल, एज आई वॉज इल, दैट मीन्स बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। इन दिस सेंटेंस द मीनिंग ऑफ सिंस इज क्योंकि। ओके, क्योंकि मैं बीमार था, आई couldn't come to your party, इसलिए मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सका। तो ध्यान रखना, जब भी सिंस का यूज़ जो है वो रीज़न की सेंस में होगा तो ऐसा कुछ रूल वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। बट अगर सिंस का यूज़ टाइम के लिए है, जब से कि सेंस में सिंस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा आप वहाँ पे क्या करेंगे, अनदर जो क्लोज है उसके अंदर अनदर जो सेंटेंस वहाँ पे कनेक्टेड है उसको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू सम स्पॉटिंग एरर्स। ओके, हैव यू फिनिश्ड द वर्क। ओके, अब देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया कि हैव यू वर्ब, तो आपको एक्शन तो दिखाई दे रहा है ना, काम को फिनिश करने की बात कर रहे हैं। और हैव अगर गिवन है उसके साथ मेन वर्ब है तो वो मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होगा। तो हमें क्या कर देना चाहिए, हैव यू फिनिश्ड द
वर्क, क्या तुम काम खत्म कर चुके? ओके, चलेगा। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया है। हैज़ हैव के बाद आप क्या यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हैज़ हैव को रखेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर मेन वर्ब, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कम टू आई ऑलरेडी सॉ द मैच। उसने बोला है आई ऑलरेडी सॉ द मैच, ओके। तो ऑलरेडी दैट मीन्स एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है और आप अभी बता रहे हैं, तो किस में जाएगा वो? किस सेंटेंस में जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो सॉ नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी आई हैव ऑलरेडी सीन द मैच। मैं पहले ही इस मैच को देख चुका हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आई ऑलरेडी हैव सीन क्यों नहीं हुआ? तो ध्यान रखिए, ऑलरेडी यहाँ पे एक एडवर्ब का काम करता है। किसका काम कर रहा है? एक एडवर्ब है। और एडवर्ब्स जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होती है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन हो तो एडवर्ब का जो प्लेसमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में होता है। याद रहेगा, एडवर्ब। क्लियर है? इसलिए हमने आई हैव ऑलरेडी किया, ना कि आई ऑलरेडी हैव। गॉट इट? नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज हाउ दे फिनिश द वर्क येट। ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो येट वाला सीन है ना, इसका मीनिंग होता है अभी तक। क्या मीनिंग है येट का यहाँ पे? अभी तक। इस सेंस में अगर कभी भी येट यूज़ हुआ है, और ध्यान रखना है आपको कि ये सेंटेंस अगर ये वर्ड जो है अगर परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया है, प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो सेंटेंस हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस में अभी तक के सेंस में येट को यूज़ नहीं किया जाता। तो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ योर्स? ओके, हैवंट दे फिनिश्ड द वर्क येट। क्या उन्होंने अभी तक काम खत्म नहीं किया? ओके, देखिएगा, हम कभी ये नहीं पूछते हैं क्या उन्होंने काम खत्म किया। नो, हम क्या पूछते हैं? क्या उन्होंने अभी तक काम खत्म नहीं किया। ओके, तो ये जो अभी तक वाला सेंस है ना, ये सेंटेंस को नेगेटिव लेके जा रहा है। क्लियर है? बट ये कंडीशन केवल येट के साथ है, किसी और के साथ नहीं है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस आइएगा, शी हैज़ विजिटेड मुंबई 2 years ago। दैट मीन्स वो 2 साल पहले ही मुंबई विजिट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्रेजेंट, सॉरी इधर विजिबल नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन हो, ओके, प्लस टाइम अगर आपको दे दिया जाए, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, दैट मीन्स एक्शन खत्म हो चुका है और उसके साथ टाइम भी बताया है, तो उस केस को हमेशा ही आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो सेंटेंस किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे दूसरा हिंट भी आप देख सकते हैं। एगो जो होता है ना बच्चों, एगो, बैक, ओके, 2 years बैक, 2 years अगो, लास्ट नाइट, दीज आर द वर्ड्स दे यूज इन सिंपल पास्ट, जो हमेशा ही पास्ट को डिनोट करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम क्रॉस करके क्या करेंगे? पास्ट में आपका क्या होना चाहिए? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म होता है विजिट, सेकंड फॉर्म होता है विजिटेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका? विजिटेड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, तो हमें ये वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हैज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड द राइट सेंटेंस व्हाट वुड बी, शी विजिटेड मुंबई 2 years अगो। ओके, 2 साल पहले वो उसने मुंबई विजिट किया या फिर वो मुंबई आई थी। क्लियर है? तो ध्यान रखें इस चीज़ का। ये जो केस मैंने अभी आपको बताया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। Next sentence that we have is, this is the easiest job that I have ever got. This is the easiest job. अब देखो, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो पहले भी कुछ टास्क या कुछ जॉब्स कर चुका है। ओके, तो ये सबसे इजी जॉब है दैट आई हैव एवर गॉट, जो अभी तक की मुझे मिली है, जितनी भी जॉब्स मुझे मिली हैं उन सब में से ये सबसे आसान काम है। ओके, तो सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है स्टूडेंट्स। whenever you have given this is the best thing, this is the easiest job, ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में दैट के बाद जो क्लोज होता है वो हमेशा ही प्रेजेंट के परफेक्ट में जाता है। ओके, याद रहेगा। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू एवर बी टू अमेरिका। इस तरह के केसेस भी बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस में गिवन होते हैं कि हैज़ हैव के बाद हमें मेन वर्ब होना चाहिए। ओके, और आप अच्छे से जानते हैं कि हैज़ हैव के बाद जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में गिवन होता है, राइट। ओके, एग्जाम्पल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हैव यू एवर बी टू अमेरिका। इन दिस सेंटेंस वी हैव गिवन अ वर्ब दैट इज वी। ओके, मेन वर्ब क्या दिया है? बी दिया है, और जो बी है वो सेंटेंस में हमेशा एक फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करता है, और इसका सेकंड फॉर्म होता है बी वॉज बीन।
क्लियर है? दिस वन इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, कई बार आपको नहीं भी दिया होता है मेन वर्ब, लेकिन अगर एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आप बीन का यूज़ करेंगे एज एन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो सेंटेंस करेक्शन होगा वो क्या होगा? देयर शुड बी बीन। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या तुम इससे पहले कभी अमेरिका गए हो? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइएगा स्टूडेंट्स, ही हैज़ लिव्ड द क्लास, वो क्लास से जा चुका है। ओके, वो क्लास से अगर जा चुका है तो हम अच्छे से जानते हैं वी हैव अ वर्ब दैट इज लीव। ओके, एंड लीव का सेकेंड फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो लेफ्ट बनेगा, और थर्ड फॉर्म भी अगर आप बनाएंगे तो लेफ्ट बनेगा। ठीक है, तो दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म, दिस वन इज सेकेंड फॉर्म एंड दिस वन इज थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है कि यहाँ लिव्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? लेफ्ट होना चाहिए। तो आपका सेंटेंस जो है उसे आप करेक्ट कर दे, दैट शुड बी लेफ्ट। ओके, now come to the next sentence students, I have not completed my project yet. I have not completed my project yet. Students, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर सेंटेंस के अंदर yet given है और अभी तक के सेंस में अगर सेंटेंस yet को यूज़ किया गया है तो सेंटेंस is always will be in present perfect tense and that sentence will be negative only. okay, और वो सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो सेंटेंस हमारा ऑलरेडी टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। देखो, इसमें आपको परफेक्ट भी दिया है और इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस भी दिया है। दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट टेंस एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, और ऐसे केसेस में आपको परफेक्ट अगर पहले दिया है तो हेल्पिंग वर्ब्स आप किसकी रखेंगे? परफेक्ट की रखेंगे। और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? हैज़ एंड हैव। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस अगर आपको दिया है दैट मीन्स मेन एक्शन, दैट मीन्स मुख्य क्रिया किस में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम यही पढ़ के आए हैं। बट ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हैज़ हैव के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, इसलिए आपको हैज़ हैव के बाद बीच में क्या बनाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म। तो आपका स्ट्रक्चर बन गया है, देखो इजी हो गया है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे स्ट्रक्चर को, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इस टेंस को यूज़ कहाँ करना है। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब ये कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है, इसके एक्शंस मतलब इसके जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसमें जो एक्शन है, जो काम है, वो पास्ट में शुरू होगा। ओके, लाइक इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल, देखिएगा इस लाइन को देखना सब लोग। ओके, ये पास्ट मानते हैं, ये वाला हिस्सा ये प्रेजेंट मानते हैं, और ये वाला हिस्सा हम फ्यूचर का मानते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी केसेस होंगे, जितने भी एक्शंस होंगे, काम जो होंगे वो पास्ट में शुरू होंगे। अगर वो पास्ट के शुरू हुए काम आज भी चल रहे हैं, आज भी प्रोग्रेस में हैं, तो आप उस टेंस को कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई थिंक समझ में आ गया है यहाँ तक। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने कहा आई have been studying here for 3 years. Okay, क्या कहा मैंने? कि मैं यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ। What does it mean? कि मैंने यहाँ पढ़ना कब शुरू किया? अभी नहीं किया ना, मैंने 3 साल पहले पढ़ना शुरू किया और आज भी मैं उसी कॉलेज में या उसी जगह पे स्टडी कर रही हूँ। दैट मीन्स उसी इंस्टीट्यूट में या उसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 3 साल पहले आपने वहाँ स्टार्ट किया था पढ़ना, और वो 3 साल से वो एक्शन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे केसेस को आप हमेशा किस में लेके जाएंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको समझाया। whenever we start a sentence, we start a simple sentence with subject, तो subject तो आएगा ही। perfect continuous है तो perfect की helping verbs हो गई। continuous पीछे था तो main verb continuous की हो गई। continuous में क्या करते थे? continuous tense के अंदर हम लोग V1 plus ing यूज़ करते थे। has have कभी फॉलो नहीं करते V1 plus ing को, इसलिए बीच में क्या रखना पड़ा? उनकी फैसिलिटी के लिए, उनके लिए हमें क्या रखना पड़ा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब भी आपके पास मेन वर्ब नहीं होती है लेकिन आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप हमेशा ही बीन का यूज़ करेंगे, याद रखिए। ओके, देन आफ्टर वी प्लेस ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी प्लेस फॉर और सिंस फॉर टाइम। ओके, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप फॉर यूज़ करेंगे या सिंस, एंड एट लास्ट जो भी टाइम है आप उसे रखेंगे। ओके, देखते हैं फॉर और सिंस में सिंपली एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स। फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स ड्यूरेशन की जब बात होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे फॉर, लेकिन एग्जैक्ट जब आपको बता दिया जाएगा कि किस समय की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको बता दिया जाए, ओके एग्जैक्ट अगर आपको बता दिया जाए तो आप सिंस यूज़ करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया है सबको। चलते हैं एग्जाम्पल पे। मनीषा हैज़ बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 years। मनीषा यहाँ 2 साल से पढ़ा रही है, दैट मीन्स अभी भी पढ़ा रही है, लेकिन उसने स्टार्ट कब किया था टीच करना, 2 years बैक, ओके। तो ध्यान रखेंगे, मनीषा हैज़ बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 years। क्लियर है। 2 साल में डेट वगैरह आपको एग्जैक्ट नहीं बताया है, ईयर आपको नहीं मेंशन किया है, और जब तक ईयर मेंशन नहीं करेंगे वो एग्जैक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने फॉर को यूज़ किया, राइट। चलो देखते हैं दूसरा सेंटेंस। मनीषा हैज़ बीन टीचिंग हेयर सिंस 2018। अभी 2020 है और उसने 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था वहाँ पे 2018 में, लेकिन आज भी वो पढ़ा रही है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, ओके, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट ईयर आपको पता चल गया है, ओके। नाउ सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव गिवन ही हैज़ बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 1 year, ओके। वो 1 साल से क्लासेस ले रहा है, आज भी ले रहा है ना क्लासेस, लेकिन 1 साल से कौन से 1 साल से वी डोंट नो, ओके। एट दैट टाइम वी यूज़ फॉर, ओके। आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, ओके। इस टेंस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिंपली टेंस का मीनिंग पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर कहाँ यूज़ करना है, सिंस कहाँ यूज़ करना है। बेसिकली इस टेंस की जो एरर्स होती हैं वो स्ट्रक्चर से गिवन होती हैं, स्ट्रक्चरल एरर्स होती है, लाइक सब्जेक्ट के साथ कई बार आपको हैज़ नहीं हैव दे दिया है जहाँ हैज़ होना चाहिए, ओके। दैट मीन्स इस तरह की एरर्स वहाँ पर मिलेंगी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। Students, thank you for watching the video, and if you like the content, if you like the video, if you like the presentation, so please don't forget to like, share and subscribe the video, and thank you very much to everyone.